Good morning to respected ma'am and my dear batchmates. My name is Divyanshi Yadav and today I am going to discuss a topic of pharmaceutical jurisprudence, which is medical termination of pregnancy. So let's get started. Medical Termination of Pregnancy Act 1971. The Medical Termination of Pregnancy Act came into law in 1971 and its rules and regulations were formed in 1975 and 2003. This act provides the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners and related matters. ये एक्ट लीगलाइज करता है कि सर्टेन अबॉर्शंस कराए जा सकते हैं बाय एक्सपीरियंस्ड आरएमपी फॉर द गुड फेथ ऑफ प्रेग्नेंट विमेन और फीटस. Medical Termination of Pregnancy Act Objectives. This Act aims to improve the maternal health scenario by preventing the large number of unsafe abortions and consequent high incidence of maternal mortality and morbidity. ये एक्ट एम करता है मैटरनल हेल्थ सिनेरियो को इम्प्रूव करने पे बाय प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस. अबॉर्शंस इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस इज लायबल. दिस एक्ट ऑल्सो लीगलाइज अबॉर्शन सर्विसेज. ये एक्ट काफ़ी सारे अबॉर्शंस को लीगलाइज करता है बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. दिस एक्ट प्रमोट द एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू विमेन. काफ़ी सारे अबॉर्शंस में विमेन की डेथ हो जाती है, इसीलिए ये एक्ट प्रमोट करता है एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू विमेन. This act also offers a protection to medical practitioners who otherwise would be penalized under the Indian Penal Codes sections 315 and 316. ये एक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि काफ़ी सर्टेन प्रेगनेंसीज़ को लीगली हम अवॉर्ड करा सकते हैं, अदरवाइज़ उनको पेनलाइज किया जाता है इंडियन पेनल कोड सेक्शन के थ्रू. Medical Termination of Pregnancy Act 1971. No pregnancy shall be terminated without the consent of pregnant women. प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट की जा रही है तो विमेन के कंसेंट ज़रूर होना चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर प्रेग्नेंट विमेन जो है वो लेस देन 18 ईयर्स इन एज हो या फिर जो प्रेग्नेंट विमेन 18 ईयर्स की तो हो चुकी हो लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड हो. The pregnant woman is less than 18 years in age or without the written consent of the guardian if the pregnant woman is mentally retarded person although she has attained the age of 18 years. The act provides for the termination of pregnancy via RMP. ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है RMP के थ्रू. Where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks if such medical practitioner is. अगर प्रेगनेंसी या गेस्टेशन 12 वीक से ज़्यादा नहीं है और आरएमपी ये ओपिनियन देता है वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड्स 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड्स 20 वीक्स इफ़ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर. अगर प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड 12 वीक से ज़्यादा है वह 20 वीक से कम है और एटलीस्ट 2 आरएमपी ये ओपिनियन देते हैं. ऊपर वाले केस में 1 आरएमपी एंड नीचे वाले केस में 2 आरएमपी ओपिनियन देते हैं कि फॉर्म्ड इन द गुड फेथ दैट द कॉन्टीन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व. अगर प्रेगनेंसी कॉन्टीन्यू की गई तो देन इट विल कॉज सीरियस इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द विमेन. तो विमेन को सीरियस इंजरी हो सकती है और चाइल्ड टू बी बॉर्न वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड. और जो बच्चा है वुड बी चाइल्ड है वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है. उस केस में अबॉर्शन लीगली किया जा सकता है. प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड. नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एनी प्लेस अदर देन. प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन उसी प्लेस पे किया जा सकता है या तो वो एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है या फिर ऐसी प्लेस जिसको गवर्नमेंट ने टेम्पररीली परमिशन दे रखी हो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की. एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ऑफ आरएमपी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. This act prescribes the experience and training in gynecology and obstetrics for RMP who should have to terminate the pregnancy. Before the commencement of act, the Medical Termination of Pregnancy Act आने से पहले should have the registration in state medical register and have more than 3 years of practice and experience in mentioned field.
अगर आरएमपी ने 1971 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो लीगली मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 1971 के बाद शुड हैव कंप्लीटेड 6 months ऑफ हाउस सर्जेंसी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाउस सर्जेंसी में एंड मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इन एनी हॉस्पिटल। Assisted RMP in the performance of 25 cases of medical termination of pregnancy। अगर जो टर्मिनेटर है उसने एक रजिस्टर्ड आरएमपी को असिस्ट किया है एटलीस्ट 25 केसेस ऑफ अबॉर्शंस में, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। ये जो ट्रेनिंग है वो आरएमपी को अनेबल करती है ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन के लिए। अगर 12 weeks ऑफ गेस्टेशन हुआ है तब वो कर सकता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। फॉर द टर्मिनेशन अप टू 25 weeks द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ए एंड बी शैल बी अप्लाई। RMP who holds postgraduate degree or diploma in gynecology and obstetrics, the experience or training gained during the course of such degree or diploma, ये चीज़ उसे लीगलाइज करती है कि वो अबॉर्शन कर सकता है। थैंक यू।